हेलो एवरीवन, हमने कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस वीडियो में हम एनालिटिक फंक्शन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एनालिटिक फंक्शन हमने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था और उसकी एक नेसेसरी कंडीशन भी पढ़ी थी, ठीक है। तो उसी के ऊपर बेस्ड हम इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 में क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन दिस इज एनालिटिक। हमें क्या रखा है कि जो ये फंक्शन है ना, ये एनालिटिक है। तो इसमें जो आपको ये ए दिख रहा है और जो ये बी दिख रहा है ना, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करो, ठीक है। और जब आप ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद आपको एफ डैश जेड भी निकालना है। तो देखिए, हमें फंक्शन क्या गिवन है, ये गिवन है, ये हमने लिख लिया। अब ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल है। अगर ये डिफरेंशिएबल है या फिर एनालिटिक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो सी आर इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई होंगी। सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं, ये और ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है करली यू बाय करली एक्स करली वी बाय करली वाई के इक्वल होगा, और करली यू बाय करली वाई माइनस करली वी बाय करली एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमें गिवन है। हमें करना क्या है, ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ना ये u और v निकालते हैं और इन इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारी स्टार इक्वेशन है। तो आप क्या लिखो, फ्रॉम स्टार हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ जेड इसके इक्वल है, ठीक है। और आपको पता है एफ ऑफ जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, u प्लस आइटा v की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको और इसको कंपेयर करो तो u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली जो आइटा के साथ नहीं है टर्म, ये u है, ठीक है। और v की वैल्यू क्या है, जो आइटा के साथ वाली टर्म है वो v है। अब जो ये u और v की वैल्यूज है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास अगर मैं करली u बाय करली x निकालूँ तो क्या आएगा, करली u बाय करली x मतलब करली एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई बाय करली एक्स निकालना हमें, ठीक है। ये u की वैल्यू है ना। तो क्या आएगा, एक्स के अगर डिफरेंशिएशन करो पहले 2x हो गया, ठीक है। ए और y क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x वाली टर्म ही वेरिएबल होगी, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो ये टर्म कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2xy, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 और y क्या है, कांस्टेंट है, तो 2y एज इट इज। हमारे पास क्या आ गया, 2x माइनस 2y, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, करली वी बाय करली वाई। तो करली वी बाय करली वाई निकालते हैं। करली वी बाय करली वाई क्या आएगा, वाई सॉरी वी कहाँ, वी क्या है, ये रहा, ठीक है। तो उसको लिख दो, करली बी एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। करो इसका डिफरेंशिएशन, क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ y नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2y और इसका प्लस का 2x आ गया, मतलब क्या आ गया, ये 2x माइनस 2y ही आ गया। तो यहाँ से देखो करली यू बाय करली एक्स जो है वो करली वी बाय करली वाई के इक्वल है, ठीक है। ये तो वैसे भी हमें गिवन ही था ना, बट इससे हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही। यहाँ हम ए और बी की कोई वैल्यूज हमारे पास नहीं आ रही, ठीक है। तो अब हम यूज़ करेंगे इस सेकंड सी आर इक्वेशन का। सेकंड सी आर इक्वेशन में हम निकालेंगे करली यू बाय करली वाई की वैल्यू, ठीक है, और माइनस करली वी बाय करली एक्स की वैल्यू, और दोनों को इक्वेट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो करली यू बाय करली वाई निकालते हैं, मतलब करली यू बाय यू क्या है यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2xy। डिफ्रेंशिएट करो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 0 क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, 2y माइनस 2ay, सॉरी 2ay माइनस यहाँ आ जाएगा 2x। तो ये आ गया 2ay माइनस 2x। अब हम निकालते हैं करली वी बाय करली वाई। हमें अब ये चाहिए ना, सॉरी करली वी बाय करली एक्स, करली वी बाय करली एक्स मतलब कि करली बाय करली एक्स, और यहाँ वी की जगह क्या आ जाएगा, वी क्या है, बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। डिफरेंशिएट करो, बी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2bx माइनस इसका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 2 और y क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो ये आ गया 2bx प्लस 2y आ गया। तो हमारे पास करली यू बाय करली वाई ये आ चुका है, और करली वी बाय करली एक्स जो है हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी माइनस लग जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास करली यू बाय करली वाई भी आ गया, माइनस करली वी बाय करली एक्स भी आ गया। तो सेकंड हमारी जो सी आर इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ, इसको मैं इसके इक्वल लिख देता हूँ। देखिए अब हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब आप क्या करो, जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं ना उनको इक्वेट कर दो, ठीक है। देखिए यहाँ एक्स क्या है, ये रहा, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, -2, ठीक है।
यहाँ x कहाँ है, ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या है -2b, तो -2b किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल। ठीक है, अगर कोई दो पॉलिनोमियल्स आपके इक्वल होते हैं ना तो उनको जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको आप इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, एक ये दोनों इक्वल हैं, तो उनके जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं उनको क्या कर दो, इक्वेट कर दो। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ -2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट -2 पे, दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली y यहाँ रहा, ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2a है, तो 2a, और यहाँ y क्या है, -2, तो -2, दोनों को इक्वेट कर दिया, a की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1, एंड b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो ये हमने a और b की वैल्यू को निकाल दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रखा है, ऑल्सो फाइंड एफ डैश जेड, हमें एफ डैश जेड फाइंड आउट करना है। हमारे पास जनरल में एफ जेड क्या होता है, u प्लस आइटा भी होता है ना। देखिए, अगर आपको एफ डैश जेड निकालना है ना, उसका आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एफ डैश जेड क्या आ जाएगा, करली u बाय करली x प्लस आइटा करली v बाय करली x। ठीक है, ये एफ डैश जेड का फॉर्मूला होता है। तो करली u बाय करली x क्या है, ये अभी आपने निकाला ही था, क्या आया था वो, 2x माइनस 2y प्लस आइटा करली v बाय करली x भी आपने निकाला था, वो क्या आया था, 2dx प्लस 2y। ठीक है, ये एफ डैश जेड आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन f of z is equal to z into z bar is continuous everywhere but nowhere differentiable except at origin। हमें क्या प्रूव करना है, जो ये फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस है हर जगह, पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है कहीं भी, बस ओरिजिन को छोड़कर। मतलब कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहीं भी नहीं है, बस ओरिजिन को छोड़कर, ओरिजिन पे ये डिफरेंशिएबल है और कहीं ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉन्टीन्यूस तो ये हर जगह ही है। तो ये क्वेश्चन आपने एक बार कर रखा है। देखिए, हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, z इंटू जेड बार, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z मॉडुलस का स्क्वायर, z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, z मॉडुलस का स्क्वायर ही होता है ना। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, प्रूव दैट द फंक्शन z मॉडुलस का स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट ओरिजिन। ये क्वेश्चन आपने डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट 2 वाली वीडियो में कर रखा है, वहाँ मैंने आपको ये करवाया था। ये देखिए, हाँ मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो आप इस पूरे क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हो, बट अगर ये क्वेश्चन मैं आपको CR इक्वेशन वाले मेथड से करवाऊँ तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये फंक्शन को क्या प्रूव करना है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो देखिए कॉन्टिन्यूटी हमने वहाँ भी चेक करी थी, जो आपकी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन थी वो लगा के इस जेड बार के स्क्वायर, जेड के मॉडुलस के स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, बट यहाँ हम एक और दूसरे मेथड से मैं आपको बताता हूँ, जिससे हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आइटा वाई होती है, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आइटा वाई पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आइटा वाई इंटू में जेड बार क्या होता है, आइटा के आगे माइनस लगा दो तो एक्स माइनस आइटा वाई आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब आपको पता है जो एफ ऑफ जेड होता है, यहाँ एक्स प्लस आइटा वाई होता है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं u प्लस आइटा v की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं प्लस 0 इंटू आइटा कर दूँ, ठीक है, तो और इन दोनों को कंपेयर करूँ तो u की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी, v की वैल्यू ये आ जाएगी। आप देख सकते हो u और v दोनों क्या पॉलिनोमियल्स हैं, u और v पॉलिनोमियल्स हैं, और इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस होंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, तो आप लिखोगे एज u एंड v आर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सो जो एफ ऑफ जेड है इज इक्वल टू जेड बार, जेड इंटू जेड बार इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, तो ये कॉन्टिन्यूटी प्रूव होगी। अब हमें क्या प्रूव करना है, जो ये फंक्शन है ना, कहाँ गया, ये जो फंक्शन है ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है कहीं भी, सिर्फ ओरिजिन को छोड़ के, मतलब ये सिर्फ ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल है और कहीं ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूव करना है। तो देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होती हैं, CR इक्वेशंस होती हैं। अगर CR इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, हमने नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी, अगर कोई हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमारी जो CR इक्वेशंस क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो देखते हैं। तो CR इक्वेशन हमारी क्या होती है, करली u बाय करली x इज इक्वल टू करली v बाय करली y, और करली u बाय करली y इज इक्वल टू माइनस करली v बाय करली x। ये CR इक्वेशन होती हैं। u और v की वैल्यू चाहिए, हमने u और v की यहाँ से निकाली ली है वैल्यू। u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v क्या है, 0 है। ठीक है, तो करली u निकालते हैं पहले, तो करली u बाय करली x,
हमारे पास u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम निकालते हैं करली u बाय करली y, वो क्या आएगा, 2y आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं करली v बाय करली y, करली v बाय करली y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास v क्या है, 0 है। ठीक है, अब हम निकालेंगे करली वी बाय करली एक्स, करली वी बाय करली एक्स क्या आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा, क्योंकि v हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखिए, आप देख सकते हो कि आपकी जो ये इक्वेशन है सेटिस्फाई नहीं हो रही। करली वी बाय करली एक्स जो है वो करली वी बाय करली वाई के इक्वल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली करली यू बाय करली वाई जो है वो माइनस ऑफ करली वी बाय करली एक्स के इक्वल नहीं है। यहाँ अगर मैं माइनस लगा दूँ और यहाँ दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब तो माइनस करली वी बाय करली एक्स आ जाएगा ना, तो वो 0 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। बट अगर हमारा एक्स और वाई दोनों 0 है, मतलब कि एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, इफ़ एक्स भी 0 और वाई भी 0 है, उस केस में हमारे पास करली यू बाय करली एक्स भी 0 आ जाएगा और करली यू बाय करली वाई भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में करली यू बाय करली एक्स करली वी बाय करली वाई के इक्वल आ जाएगा और करली यू बाय करली वाई माइनस करली वी बाय करली एक्स के इक्वल आ जाएगा। कब, जब एक्स और वाई क्या है, 0 हैं। और एक्स और वाई हमारे 0 कब होते हैं, एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। ठीक है, तो एट ओरिजिन पे हमारे पास एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, और उस केस में हमारे पास करली यू बाय करली एक्स करली बाय करली वाई के इक्वल आ रहा है एंड करली यू बाय करली वाई माइनस करली वी बाय करली एक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, हेंस ओनली एट ओरिजिन CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, सो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन ओनली, बाकी सब पे वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को देखने से पहले ना मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने एक कोशी जब रेमान इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, CR इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, उसमें हम करली यू बाय करली एक्स की वैल्यू को निकालते हैं, करली वी बाय करली वाई की वैल्यू को निकालते हैं, करली यू बाय करली वाई की वैल्यू को निकालते हैं और करली वी बाय करली एक्स की वैल्यू को निकालते हैं। इनके लिए ना एक और फॉर्मूला है निकालने का, एक तो है सीधा डिफरेंशिएट कर दो, पर आपको अगर किसी पॉइंट पे निकालनी होती है ना इनकी वैल्यूज़ को, अगर आपको इनकी वैल्यूज़ को किसी पॉइंट पे निकालना है तो उसके लिए आपके पास एक और फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। देखिए, अगर आपको करली यू बाय करली एक्स निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 u। ठीक है, u क्यों, क्योंकि u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, u x प्लस एच कोमा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई अपॉन में एच। ये फॉर्मूला होता है आपका करली यू बाय करली एक्स निकालने का। ठीक है, यहाँ एक्स और वाई वो वाले पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट पे आपको, जिस पॉइंट पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है करली यू बाय करली एक्स की। सिमिलरली करली यू बाय करली वाई अगर मैं निकालना चाहूँ तो उसमें क्या होएगा, यहाँ मैं एच की जगह मान लेते हैं मैं के ले लेता हूँ। ठीक है, आप एच भी चाहे ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने यहाँ मान लेते हैं के ले लिया। तो लिमिट के टेंड्स टू 0 u। अब यहाँ जब x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तब x में चेंज था, मतलब कि x में हमने h को ऐड करा था। बट अब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो उस केस में आप y में चेंज करोगे x एज इट इज कोमा y प्लस के करोगे। ठीक है, जो यहाँ टेंड करवा रहे 0 को वो यहाँ प्लस में माइनस u x कोमा y एज इट इज और अपॉन में k। सिमिलरली करली वी बाय करली y के केस में क्या आ जाएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में तो उसके लिए हम k ले रहे हैं, बस जहाँ जहाँ u है वहाँ v कर दो, तो v x कोमा वाई प्लस के माइनस v x कोमा वाई अपॉन में k। ठीक है, सिमिलरली करली v बाय करली x निकालते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि जब हमने x लिया था तब h लिया था, इसलिए यहाँ भी h लेंगे, u नहीं सॉरी v, क्योंकि v को कर रहे हैं ना डिफरेंशिएट, x प्लस एच कोमा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई अपॉन में एच आ जाएगा। ठीक है, ये 4 फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। इन फॉर्मूलेज की हेल्प से ही हम करली यू बाय करली एक्स करली वी बाय करली वाई करली यू बाय करली वाई करली वी बाय करली एक्स की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, अगर हमें किसी पॉइंट पे निकालनी है तो। अब देखिए, आपको एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, शो दैट द फंक्शन दिस
इज़ नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। आपको ये प्रूव करना है जो ये फंक्शन है ना, ये एनालिटिक नहीं है ओरिजिन के ऊपर। कॉशी-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन, पर जो सी आर इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। मतलब कि जो ये इक्वेशंस थी ना हमने अभी करी है, ये दोनों इक्वल हैं इस फंक्शन के केस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ना शो करेंगे कि जो ये फंक्शन के लिए जो हमारी कॉशी-रीमान इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं किस पे, ओरिजिन पे। मतलब कि हमें एक पॉइंट दे दिया ओरिजिन पे हमारा, मतलब कि ओरिजिन पॉइंट कौन सा होता है, 0,0, यही हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें क्या करनी है, कॉशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करके दिखाना है कि ये सेटिस्फाई हो रही हैं इस पॉइंट पे। तो हम यही फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे। यहाँ जो x और y है वो आपका यही पॉइंट है 0,0। ठीक है, तो करली u बाई करली x अगर मैं निकालना चाहूँ तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो u और v की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास ux, y, vx, y नहीं होगा तब आप यहाँ वैल्यूज़ को कैसे पुट करोगे, ux, y और vx, y के बिना यहाँ ux प्लस h, y कैसे निकालोगे। ठीक है, ux, y कैसे निकालोगे, तो इनकी वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। तो वो हम कैसे निकालते हैं, फंक्शन से निकालते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास f ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई का मॉडुलस। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा जो एफ ऑफ जेड है उसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, यू प्लस एटा वी की फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ मैं 0 आइटा लगा देता हूँ। अब दोनों को कंपेयर करो तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एक्स वाई, और वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। एक्स वाई का यहाँ मॉडुलस आएगा। ठीक है, तो हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करली यू बाई करली एक्स, करली वी बाई करली वाई, करली यू बाई करली वाई, करली वी बाई करली एक्स को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं करली यू बाई करली एक्स। तो करली यू बाई करली एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 u x प्लस h, y माइनस u x, y अपॉन में h। हमारे पास पॉइंट क्या है, हमें किस पॉइंट पे कॉशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है, 0,0 पे। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, 0,0 है। जहाँ जहाँ x और y है वहाँ 0 पुट कर दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 u 0 प्लस h क्या आ जाएगा, h, 0 माइनस u x, y मतलब 0,0 अपॉन में h एज इट इज। अब u h, 0 निकालो, h, 0 क्या आएगा, यहाँ देखो u h, 0 क्या आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, h पुट कर देंगे। क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, u x, y होता है ना, ये है ना। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम h पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पहले हमारे पास x है और यहाँ क्या है, h है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ h पुट करो तो क्या आएगा, यहाँ x की जगह h आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 पुट करो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो h इंटू 0 0 ही हो गया, मतलब कि ये टर्म क्या आ गई, 0 आ गई। माइनस u 0,0 निकालो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, जहाँ जहाँ y है वहाँ 0, तो ये 0 ही आ जाएगा अपॉन में h। लिमिट h टेंड्स टू 0। तो आंसर हमारे पास 0 ही आ गया है, लिमिट पुट करने की हमें जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली अब हम करली u बाई करली y निकालते हैं। करली u बाई करली y निकाल लो, तो उसका फॉर्मूला क्या था, लिमिट k टेंड्स टू 0 u x, y प्लस k अपॉन में माइनस u x, y अपॉन में h। पॉइंट कौन सा है हमारा, 0,0। तो x की जगह 0, y की जगह 0, मतलब कि यहाँ के ही आ जाएगा, माइनस u 0,0 अपॉन में h आ गया। यहाँ लिमिट भी आएगी। अब क्या है, u 0, k की वैल्यू निकालो। तो u x, y क्या है, ये है। यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करो। ठीक है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ k पुट करो, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। u 0,0 भी 0 आ जाएगा अपॉन में h। लिमिट h टेंड्स टू 0, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, सिमिलरली करली वी बाई जो करली एक्स निकालोगे ना वो भी 0 आएगा, और करली वी बाई करली वाई निकालोगे वो भी 0 आएगा। तो आप देख सकते हो करली बाई करली एक्स भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, सारी टर्म्स ही 0 है। तो हमारी जो सी आर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई तो हो ही जाएंगी। देखो करली बाई करली एक्स जो है वो करली वी बाई करली वाई के इक्वल है। ठीक है, करली यू बाई करली एक्स करली वी बाई करली वाई के इक्वल है, एक तो एक इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। करली यू बाई करली वाई माइनस ऑफ करली वी बाई करली एक्स के इक्वल होगा। यहाँ दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करो तो माइनस यहाँ भी तो माइनस 0 तो 0 ही होता है। देखिए करली यू बाई करली वाई क्या आया, 0 आया, करली वी माइनस करली वी बाई करली एक्स क्या आया, 0 आया। तो ये दोनों भी इक्वल आ गए।
तो इसका मतलब हमारी जो सी आर इक्वेशन है वो क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, तो हमने क्या दिखाना था कि हमारी जो सी आर इक्वेशन है वो तो सेटिस्फाई हो रही है, बट हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक ना होने का क्या मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है ये हम प्रूव कर चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट 2 वाली वीडियो में। उसमें मैंने आपको एग्जांपल करवाया था ना, यही एग्जांपल था बिल्कुल, जिसमें हमने शो किया था कि जो ये फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, किस पे, ओरिजिन पे, ओरिजिन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये देखिए ये वाला एग्जांपल मैंने करवाया था ना, तो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आपने अगर ये वीडियो देखी तो आप ये आसानी से कर लोगे, नहीं देखी तो आप जाके देख लो, डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट 2 वाली वीडियो है।